ओके, लेट्स डू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द अमाउंट। ओके, अमाउंट निकालना है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 2000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 2.5 years कंपाउंड एनुअली। ओके, सही है, टाइम थोड़ा सा टिके दिया गया है, कोई बात नहीं, करते चलो। तो प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख लो, जो दिया गया वो पहले लिख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल 2000 दिया गया वो लिख लिया हमने, रेट भी दिया गया 10%, रेट दिया गया है 10% और टोटल टाइम दिया गया हमको 2.5 years। कोई बात नहीं, ये ऊपर दोनों नहीं लिखने से भी चल जाएगा, ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो P1 होता है ये, तो SI1 डायरेक्ट निकालो ना, 2000 P आर क्या होता है 10, पहला साल 10 कट गया, आंसर 200 बचा। तो अमाउंट, पहला वाला अमाउंट निकला 2000 प्लस 200 क्या हो गया, 2200 हो गया। ये तो पहले साल का काम खत्म हो गया। तो ये पहले साल का अमाउंट ही दूसरे साल का प्रिंसिपल है। फिर से SI2 निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, क्या बात है। 2200 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, आंसर बचेगा हमारा 220, क्योंकि 22 है, इसमें 10 है, इसमें 20, इसमें 20 कट गया था। 22 इंटू 10 220, तो ये बच गया हमारा, हो गया अमाउंट 2200 प्लस 220 विच विल बी इक्वल टू 2420। ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है, पहला साल दूसरा साल हो गया। अब क्या निकालना है, 2.5 years, लास्ट के जो हाफ ईयर बचा, ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा फॉर लास्ट हाफ ईयर रेट इज इक्वल टू। अब देखो क्या होता है ना कि पूरे साल के लिए रेट 10% पर एनम है, ठीक है। अब हमको हाफ ईयर के लिए निकालना होगा, तो ये रेट को आधा कर लो, रेट को आधा कर लो, क्या होता है 10% का आधा 5% होता है। तो अब हम 5% के लिए करेंगे, तो लिख लेंगे प्रिंसिपल फॉर लास्ट हाफ ईयर, ये होगा हमारा ये वाला 2420 SI for last half year which will be 2420 into 5 into 1 divided by 100। फिर से बता रहा हूँ कि 1 क्यों लिखा, ये 1 ईयर नहीं समझा रहा, ये कितने 6 महीने वो समझा रहा है, क्योंकि एक 6 महीना ना, और कि 6 महीना हुआ इसीलिए हमने रेट को आधा करके 5% कर लिया था, नहीं तो हम इधर भी ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। मान के चलो ये 10% लिख दिया, लेकिन 10% तो होगा नहीं, क्योंकि 10% तो साल भर के लिए होता है, ये हमारा हाफ ईयर है, तो इसमें टाइम को हाफ लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये 2 से कट जाता, ये 5 ही बचता, ठीक है ना, ये 5 ही बचता। अब हम वही लिख रहे हैं, इसमें 5 लिख रहे हैं, इसमें 1 लिख रहे हैं, क्योंकि अगर 5 नहीं लिखते 10 लिखते, क्योंकि 10% पर एनम दिया गया है, लेकिन इसमें तो हाफ ईयर है, पर एनम का थोड़ी ना यूज़ कर सकते। तो हम 10% लिखा, तो अगर टाइम को हाफ ईयर का हाफ लिख दिया था तो 2 से कट जाता 5%, तो यही बचता 5% एंड 1 यही बचता, ठीक है। तो क्या करना होगा, जब भी, सिंपल वर्ड्स, जब भी हाफ ईयर दिखे, या कंपाउंड हाफ, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली ऐसा दिखे, तो सिंपली रेट को तुम हाफ कर लेना। 10% है, हाफ करके 5% आएगा, इधर का लिख लिया, और टाइम हमेशा 1 ही लिखना, ठीक है, क्योंकि एक हाफ ईयर ना, एक हाफ ईयर। अब होगा क्या, 0 कट जाएगा, 242 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 2 5 10, कैरी ऑन चला गया, 5 4 20, 21 कैरी 2 चला गया, 10 1 2 1 0, सही तो है 121। अब लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट आफ्टर लास्ट हाफ ईयर, ये हो जाएगा हमारा 2420 प्लस 121 विच विल बी 2541, ये तो पहला आंसर निकला हमारा, ये वाला कहाँ गया भैया, पूछा गया था वैसे,
अमाउंट, तो ये आंसर है पहला वाला। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। सी आई माने क्या, 2541 जो लास्ट का अमाउंट है उससे ओरिजिनल प्रिंसिपल कौन सा 2000 उसको माइनस कर दो, आंसर निकल गया 541। तो पहला आंसर ये जो अमाउंट होता है, दूसरा आंसर ये जो कि सी आई है, ठीक है। चलो अच्छी बात है।